नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिप्टो ज्ञान। मार्केट के डाउनफॉल करेक्शन के साथ काफ़ी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट अपने बॉटम के पास आ चुके हैं। उसी में से है एक ओपी। तो अगर आप यहां पे अपनी बाइंग करना चाहते हैं तो कौन सा इंपॉर्टेंट जोन है जहां आपकी बाइंग होगी, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के आपके टारगेट क्या हैं, मार्केट का अभी ट्रेंड क्या है, और अगर आप इसके फंक्शन को जानना चाहते हैं कि कहाँ कहाँ अगर इसका यूज़ केस बढ़ेगा तो इसके प्राइस में रिकवरी होगी, तो ये सारी चीज़ें हम समझेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, यहाँ वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहूँगा, अगर आप क्रिप्टो मार्केट से अप टू डेट रहना चाहते हैं तो मेक श्योर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। अब देखिए, अभी अगर हम ओपी के ओवरव्यू की बात करें तो इसका करंट प्राइस आपको 0.54 के रेंज में देखने को मिलता है। 4.3% का डाउन ट्रेंड मूवमेंट है। अगर इसके हम 24 आवर के प्राइस फ्लक्चुएशन की बात करें तो ये आपको 0.53 से लेके 0.57 के रेंज में देखने को मिलता है। माइनर से जो उनका फ्लक्चुएशन है, बट अभी इसके प्राइस में और डाउनफॉल करेक्शन का आप वेट करें तब आपको डिप बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अगर इसके हम मार्केट कैप की बात करें तो ये आपको 957 मिलियन का देखने को मिलता है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग इसका मार्केट कैप था, बट जैसे जैसे इसका जो यूज़ केस है वो कम हो रहा है और इसकी डिमांड कम हो रही है, इसका जो मार्केट कैप है वो भी डिक्रीज कर रहा है और इसके प्राइस में भी डाउनफॉल आपको देखने को मिल रहा है। अगर इसके हम सप्लाई की बात करें तो सर्कुलेटिंग सप्लाई 1 बिलियन के ऊपर है। टोटल सप्लाई, मैक्सिमम सप्लाई 4 बिलियन है। अब देखिए, इससे ज़्यादा मार्केट में सप्लाई आएगी नहीं, तो जैसे जैसे इसका जो यूज़ केस है वो बढ़ेगा, इसके प्राइस के रिकवर होने के ज़्यादा चांसेस होंगे। अब अगर इसके हम इन्फो की बात करें तो इसकी इन्फो में आपको इसकी वेबसाइट मिल जाएगी, जहां विजिट करके आप इसके फंडामेंटल के बारे में रीड आउट कर सकते हैं। इसकी कम्युनिटी में आप इसके ट्विटर हैंडल, डिस्कॉर्ड को ज्वाइन कर सकते हैं फर्दर अपडेट के लिए। अगर आप इसके फंक्शन को जानना चाहते हैं तो आप इसके अबाउट को रीड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि फ्यूचर में इसका यूज केस कहाँ कहाँ बढ़ेगा और कब कब इसकी जो कितनी सप्लाई है वो रिलीज होने वाली है। फिलहाल अभी अगर इसके हम ऑल टाइम हाई की बात करें तो इसका ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड हुआ है 4.84 का, जिससे हम 88.7% के डाउन ट्रेंड पे हैं। तो बुल मार्केट में सबसे पहले हम इसका ब्रेकआउट देंगे, फिर आपको $5 से $7 का टारगेट मिल सकता है। ओपी की इंपॉर्टेंस को आपको समझना पड़ेगा। जितनी की आपको लिमिटेशन देखने को मिली थी इथेरियम में, उन सबको इम्प्रूव करके ओपी आया था, बट ओपी आया है बियर मार्केट में, इसलिए इसने कोई खास परफॉर्मेंस अभी नहीं दिखाई। लॉन्ग टर्म में ये आपको अच्छा रिटर्न दे सकता है। अब हम चलते हैं ट्रेडिंग व्यू पे और देखते हैं इसके चार्ट पैटर्न को। तो आप देख सकते हैं, पहले हमने ओपी का 4 आवर का टाइम इंटरवल लिया हुआ है। 4 आवर के अकॉर्डिंग अगर आप यहाँ पे ट्रेंड देखेंगे तो हम डाउन ट्रेंड में हैं, और जब तक हम डाउन ट्रेंड में होंगे आपको लोअर लो लोअर हाई का पैटर्न देखने को मिलेगा, जिसके थ्रू डाउनफॉल और करेक्शन आएगा। फिलहाल आपको यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो ट्रेंड लाइन का देखने को मिलता है और जो सपोर्ट है वो स्ट्रेट लाइन का देखने को मिलता है। तो जो मैंने आपको बीटी से में बताया था कि हम 4 आवर के अकॉर्डिंग डिसेंडिंग ट्रायंगल का पैटर्न फॉर्म कर रहे हैं, जिसमें कि हम अपने सपोर्ट को ब्रेक करेंगे, जिसके बाद डाउनफॉल करेक्शन आएगा, तो वैसा ही कुछ मूवमेंट आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे भी डाउनफॉल आने वाला है। अगर हम ईएमएस के अकॉर्डिंग देखें तो हमारी छोटी ईएमएस का डायरेक्शन डाउन साइड में है और हमारी कैंडल भी 200 ईएमए के नीचे है। तो इसका जो प्राइस है ना वो अच्छा खासा 0.50 के अराउंड, या फिर हम कह सकते हैं उससे भी नीचे जा सकता है। अब ये है ओपी का 4 आवर का टाइम फ्रेम, जिसके अकॉर्डिंग मैंने आपको क्लियर कर दिया कि पैटर्न बेयरिश है, ट्रेंड बेयरिश है और हमारे ईएमएस का डायरेक्शन भी डाउन साइड में है। तो अभी फिलहाल रिकवरी होने वाली नहीं है जब तक हम 0.60 के लेवल का ब्रेकआउट नहीं दे देते और इस लेवल को हम एज अ सपोर्ट यूज नहीं कर लेते। अब अगर इसके साथ इसके हम डेली टाइम इंटरवल की बात करें तो देखिए, डेली के अकॉर्डिंग अगर आप यहाँ पे अपना सपोर्ट देखेंगे तो ये स्ट्रेट लाइन है और जो रेजिस्टेंस है वो ट्रेंड लाइन है। प्राइस एक्शन इसी के बिटवीन में मूव हो रहा है। तो इस पैटर्न को हम बोलते हैं डिसेंडिंग ट्रायंगल का। ये एक बेरिश पैटर्न है, इसमें हम अपने सपोर्ट को ब्रेक करते हैं, फिर इसी को एज अ रेजिस्टेंस यूज करने के बाद डाउनफॉल करेक्शन आता है। तो यहाँ तक आपको मूवमेंट क्लियर हो गया होगा। अब हमें जो फर्दर बॉटम मिलेगा जहां आप डीसीए करेंगे वो डीसीए का जोन होगा 0.40 का, मतलब यहाँ तक हम इजीली जा सकते हैं अगर मार्केट में वॉल्यूम ऐसे ही लो रही तब, या फिर जो आप मार्केट का ट्रेंड देख रहे हैं ये डाउन का रहा तब। मैंने आप लोग को सिंपल वर्ड में भी समझाया हुआ है कि जब तक हमारी कैंडल को 200 ईएमए का सपोर्ट नहीं मिलता, या फिर जो हमारी छोटी ईएमएज हैं इनका डायरेक्शन अपसाइड में नहीं जाता, या हम कह सकते हैं कि हम अपने प्रीवियस सपोर्ट का ब्रेकआउट नहीं देते, जो कि लेवल निकल के आएगा पहले 0.60 का और उसके बाद से 0.80 का, तब तक ट्रेंड का रिवर्सल होने वाला नहीं है और यहाँ से अच्छी रिकवरी होने वाली नहीं है। तो आई होप आपको ये वीडियो का अपडेट अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं प्लीज़ वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं आपके नई वीडियो के साथ, तब तक लिए जय हिंद जय भारत।